हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टैक्स मल्टीप्लायर। तो चलिए शुरू करते हैं कि टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है, इसकी डिटेल। और इससे पिछली वीडियो जो मैंने बताई थी वो थी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। व्हेन द गवर्नमेंट changes the tax rates, the relation between the disposable income and national income changes। जब भी सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है तो हमारी इनकम में तो चेंज आना ही है, इनकम में चेंज आता है, नेशनल इनकम में चेंज हो जाता है, हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि अब हमारे पास खर्चा करने के लिए पहले से कम पैसे रह जाते हैं। When the government increases the tax rate, that is capital T, or levies a new tax, the MPC, जिसको marginal propensity to consume कहते हैं, जिसको small c से डिनोट किया गया है, the MPC of the people declines because their disposable income is reduced। तो जब भी सरकार कोई नया टाइप का टैक्स लेके आती है या एग्जिस्टिंग टैक्स को बढ़ा देती है तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिर जाती है। ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपके साथ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है। दिस ब्रिंग्स अ फॉल इन नेशनल इनकम ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो इसकी वजह से, टैक्स के बढ़ाने की वजह से, जब लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, वो खर्चा कम करना शुरू कर देंगे, तो उससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा और ओवरऑल नेशनल इनकम कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, रिडक्शन इन टैक्सेस हैज़ द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ रेजिंग द नेशनल इनकम। दूसरी तरफ अगर टैक्स रेट कम कर देते हैं तो इससे नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। ठीक है। क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो उससे उल्टा ले लो। द टैक्स मल्टीप्लायर कैपिटल के और स्मॉल टी, तो टैक्स मल्टीप्लायर को हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल के स्मॉल टी। ठीक है। तो के टी इज चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी इनटू चेंज इन टी। चेंज इन टी क्या है, टैक्सेस। ठीक है। तो अगर मैंने टैक्स मल्टीप्लायर निकालना है तो इसका फॉर्मूला बनेगा चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्सेस। टैक्सेस के चेंज करने से इनकम या नेशनल इनकम में क्या फ़र्क पड़ा, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये इस साइड जाके डिवाइड हो गया तो ये बना माइनस सी, मतलब माइनस एम पी सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम पी सी। तो ये बना इसका फॉर्मूला। अब हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे दो टाइप के टैक्सेस के अंदर। ठीक है। तो गवर्नमेंट यूजुअली लेवीज 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दैट इज लम्प सम टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स। अगर लम्प सम टैक्स सरकार लगाती है तो किस टाइप से चेंज आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, और दूसरी फिगर में मैं आपको बताऊंगा, जो नीचे वाली फिगर है इसमें बताऊंगा कि अगर प्रोपोर्शनल टैक्स लगाए तो किस हिसाब से चेंज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर ए एक्सप्लेन्स लम्प सम टैक्स मल्टीप्लायर। अब फिगर ए में ध्यान से देखो कि ये कंजम्पशन कर्व होगी सी। जब भी हमारे ऊपर टैक्स लगा तो ये एजी अमाउंट ऑफ टैक्स लगा तो हमारी जो कंजम्पशन फंक्शन है वो नीचे शिफ्ट होकर C1 आ गया। समझ की बात। अब ध्यान से देखना, अगर ये जो सी है, सी के अंदर इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐड कर लूँ तो ये वाली कर्व बन जाती है। ये वाली कर्व जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, ई पॉइंट पे। और इनकम लेवल कितना आ गया, OY। OY इज़ द इनकम लेवल या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या नेशनल इनकम कह सकते हो। तो जब भी टैक्स लगता है, टैक्स के लगने से ये जो कंजम्पशन कर्व है ये नीचे शिफ्ट हो रही है C1 पे, और ये वाली जो कर्व है C+I+G, जब भी टैक्स लगेगा तो ये भी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये E1 पॉइंट पे काटती है ना एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, तो हमारी इनकम भी तो OY1 होगी ना। तो जब भी हमारे ऊपर टैक्स लगा, इस टाइप का टैक्स लगा, ये जो लमसम टैक्स है, इसके लगने से हमारी इनकम OY से OY1 गिर गई। समझ की बात। तो ये फिगर आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जब भी हमारे ऊपर टैक्स लगता है तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो गिर जाती है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। बिफोर द लेवी ऑफ लमसम टैक्स, सी इज़ द कंजम्पशन एंड द इनकम लेवल इज़ OY। तो कंजम्पशन फंक्शन तो C है और इनकम लेवल कितना है, OY। OY कैसे डिटर्मिन होता है, ये वाली जो C+I+G है ये किसको काट रही है, एग्रीगेट सप्लाई को E पॉइंट पे काट रही है, तो E पॉइंट इक्विलिब्रियम का लेवल हो गया, तो OY आपका जो है नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम लेवल बन जाता है। ठीक है। OY इनकम पे है। नाउ AG अमाउंट ऑफ टैक्स इज लेविड। मान लेते हैं कि AG अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया, लमसम टैक्स। एज अ रिजल्ट the disposable income is reduced and the consumption function shift downwards from C to C1। तो टैक्स लगने की वजह से हमारी डिस्पोजेबल इनकम गिर गई और हमारी जो इनिशियल कंजम्पशन लेवल C चल रही थी वो C1 पे पहुंच गई। सिमिलरली ये जो C+I+G चल रही थी ये C+I+G माइनस T होगी। तो ये वाली कर्व, अब ये जो ब्लैक कर्व है एग्रीगेट सप्लाई की, इसको E1 पे काट रही है, तो इसके सामने अब इनकम OY1 होगी जो पहले से कम है। ठीक है। विद द डिक्लाइन इन द कंजम्पशन फंक्शन, द टोटल एक्सपेंडिचर कर्व जो है C+I+G ऑल्सो शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स to C+I+G minus T curve. This intersects the aggregate supply income curve at E1 and
द नेशनल इनकम इज़ रिड्यूस फ्रॉम OY टू OY1। तो वही बात कि पहले नेशनल इनकम हमारी OY चल रही थी, अब कितनी होगी, अब OY1 होगी। तो टैक्स के लगने से हमारी नेशनल इनकम पे जो है नेगेटिव असर पड़ा है, ठीक है। अब सेकेंड केस हम लेते हैं जिसमें हम प्रोपोर्शनल टैक्स की बात करेंगे। सेकेंडली, इफ़ द गवर्नमेंट लेवीज अ प्रोपोर्शनल टैक्स, दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अ फॉल इन द कंजम्पशन फंक्शन ड्यू टू अ डिक्लाइन इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। इसकी वजह से भी जो है नेशनल इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। प्रोपोर्शनल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें टैक्स की परसेंटेज सेम रहती है, चाहे आप 1 लाख कमाओ चाहे 10 लाख कमाओ, अगर टैक्स का रेट 10% है तो वो 10% ही लगेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, और जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो फ़र्क क्या पड़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो क्या कहते हैं, ओवरऑल नेशनल इनकम गिर जाएगी। कंसिक्वेंटली द नेशनल इनकम डिक्लाइंस ड्यू टू टैक्स मल्टीप्लायर, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसको भी हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। सी इज़ द कंजम्पशन फंक्शन बिफोर द टैक्स इज लेविड। ये जो सी है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये कंजम्पशन फंक्शन है, अभी टैक्स हमारे ऊपर नहीं लगा है, ठीक है। और ये जो C+I+D है, ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, जिसको एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। तो C+I+D ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमारी नेशनल इनकम कितनी आ रही है, OY इज़ द नेशनल इनकम या इनकम लेवल, ठीक है। व्हेन 80 अमाउंट ऑफ टैक्स इज लेविड, अब मान लो टैक्स लग गया, कितना टैक्स लगा, ये जो है 80, ठीक है, 80 अमाउंट ऑफ टैक्स लगा। द सी कर्व, जो कंजम्पशन कर्व है, रिवॉल्व्स डाउनवर्ड। तो पहले क्या हुआ था, पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई थी नीचे, मगर यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स में ये रिवॉल्व कर जाती है, ये इस साइड को रिवॉल्व कर जाती है, डाउनवर्ड साइड को, ठीक है। ये बात याद रखना कि जब भी हमारे ऊपर प्रोपोर्शनल टैक्स लगता है तो ये कर्व रिवॉल्व होती है, और अगर लमसम टैक्स लगता है तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट होती है। तो रिवॉल्व होके कहाँ पहुँच गई, C1 पे, ठीक है। सिमिलरली ये जो C+I+G कर्व है, ये भी C+I+G-D, ये भी रिवॉल्व हो गई नीचे वाली साइड, ठीक है, समझ की बात। अब ये वाली जो कर्व है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, ब्लैक कर्व को, ये E1 पॉइंट पे काट रही है। तो पहले इनकम होती थी OY, अब होगी OY1, तो मतलब नेशनल इनकम गिर गई, समझ की बात। तो यहाँ पे मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। विद द फॉल इन द कंजम्पशन फंक्शन, द टोटल एक्सपेंडिचर C+I+G also revolves downward to C+I+G-D and intersects इन जो इनकम कर्व है या एग्रीगेट सप्लाई कर्व है एट पॉइंट E1, जैसा कि मैंने बताया था, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, E1। दिस ब्रिंग्स रिडक्शन इन द नेशनल इनकम फ्रॉम OY टू OY1। तो इसकी वजह से जो नेशनल इनकम है वो OY से गिर के अब OY1 पहुंच गई है। तो सिंपल वर्ड्स में, जब भी टैक्स लगता है हमारे ऊपर, तो हमारी जो इनकम है या नेशनल इनकम है इकोनॉमी की, वो गिर जाती है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी चैप्टर के बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।